तारीख थी 16 जून 2025। जयपुर के वैशाली नगर में एक कैफे है जहां पर 16 जून की दोपहर को अच्छी खासी भीड़ थी। लेकिन इसी कैफे में कुछ लोग बस यूं ही बैठे हुए थे। ना उन्होंने ज्यादा कुछ ऑर्डर किया था और ना ही ज्यादा एक दूसरे से बात कर रहे थे। बस इन सभी की नजरें अपने सामने वाली टेबल पर बैठे दो लोगों पर थी। बार बार वो किसी न किसी बहाने उस टेबल पर बैठे लोगों पर नजर रखे हुए थे कि तभी कैफे का दरवाजा खुलता है और कैफे के अंदर दो महिलाएं दाखिल होती है। अब जैसे ही ये महिलाएं अंदर दाखिल होती हैं, जो लोग टेबल पर बस यूं ही बैठे हुए थे वो सभी के सभी एक दूसरे को आंखों से इशारा करते हैं और अचानक वो इन दोनों महिलाओं को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने इन दो महिलाओं को घेरा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद जयपुर पुलिस थी। और इसके बाद इन दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों महिलाओं को इस तरह से हिरासत में क्यों लिया गया और इसके पीछे की कहानी क्या है। असल में साथियों, खबरों की माने तो 13 जून 2025 को चित्रकूट पुलिस के पास एक शिकायत आई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके दो बेहद खास दोस्त हैं जो 21 मई को जयपुर आए हुए थे। अब जयपुर आने के बाद उन्हें दो महिलाएं मिली और इन दोनों महिलाओं से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। लेकिन फिर उनके दोनों दोस्त आमेर के एक होटल में उन दोनों महिलाओं के साथ गए और फिर इन चारों ने वहां पर रात बिताई। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि उस रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ रजामंदी से हुआ। लेकिन अगले दिन जब ये लोग होटल से चेकआउट करने की तैयारी करने लगे तब महिलाओं का असली रंग सामने आया। जिन महिलाओं के साथ उन्होंने रात बिताई थी उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाकर FIR दर्ज करवाएंगे और तुम्हें जेल भेजेंगे। इतना सुनते ही उन दोनों व्यक्तियों की हालत खराब हो गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और अचानक ये महिलाएं इस तरह से बात क्यों कर रही हैं। तब उन महिलाओं ने कहा कि अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो हमें पैसे दो। और फिर उन्होंने सोचा कि जेल जाने से अच्छा है इन्हें पैसे दे देते। अब जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तब उन दोनों महिलाओं ने कहा कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों के होश उड़ गए, माथे से पसीना बहने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन अगले ही पल महिलाओं ने कहा कि अगर रकम नहीं मिली तो तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज जरूर करवा दी जाएगी। अब मरता क्या न करता, डर के मारे इनमें से एक महिला के खाते में 2 लाख रुपए तुरंत RTGS कराए गए और फिर यह तय हुआ कि 50 लाख की रकम को अलग अलग किस्तों में अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट भी करवाया गया। खबरों के अनुसार सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों महिलाओं ने बाकायदा एग्रीमेंट करवाया जिसमें यह कहा गया था कि पैसा मिलने के बाद वो पुलिस में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करेंगी। लेकिन 50 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती और इस 50 लाख की रकम को वसूलने के लिए महिलाएं लगातार उन दोनों व्यक्तियों पर दबाव बना रही थी। जिसके बाद 22 मई को शिकायतकर्ता के दोस्तों ने उसे फोन किया और एक महिला का एड्रेस दिया और कहा कि किसी भी तरह से इस महिला को 5 लाख रुपए दे दो। शिकायतकर्ता महिला के घर पहुंचा और महिला को 5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन फिर उसे शक हुआ कि आखिर इतनी बड़ी रकम वो इस महिला को क्यों दे रहे हैं। तब जाकर शिकायतकर्ता के दोनों दोस्तों ने पूरी बात बताई और फिर 13 जून 2025 को शिकायतकर्ता ने चित्रकूट थाने में इसकी सूचना दी। लेकिन इस बीच अच्छी खासी रकम महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी थी और उनकी डिमांड खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद महिलाओं ने फोन करके कहा कि हमें 3 लाख रुपए का चेक और चाहिए। और फिर 13 जून 2025 को जब पुलिस को इस मामले की खबर मिली तब उन्हें पकड़ने का एक जाल बिछाया गया। चेक देने के बहाने इन दोनों महिलाओं को वैशाली नगर के कैफे में बुलाया गया और फिर चित्रकूट पुलिस वहां पर सादी वर्दी में अलग अलग टेबल पर जाकर बैठ गई। और जब महिलाएं कैफे में चेक लेने के लिए पहुंची तब उस वक्त चित्रकूट पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि दोनों महिलाएं अमीर लोगों से दोस्ती करती और फिर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ होटल में रात बिताती और अगले ही दिन झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेती। लेकिन इन दोनों का ये अकेला मामला नहीं था। खबरों के अनुसार ये दोनों महिलाएं बेहद शातिर हैं। जब इनके मोबाइल फोन की जांच की गई तब पता चला कि ये 4-5 और लोगों को धमकियां दे रही थी जिसके चैट अब बरामद हो चुके हैं। देखा जाए साथियों तो आज के समय में ऐसे और भी कई मामले हैं जहां पर लोगों के साथ इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं और आज के समय हर किसी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कभी किसी छलावे में ना आए और आंख बंद करके कभी किसी पर भरोसा न करें। जितना हो सके इन सारी चीजों से दूर रहें। उम्मीद है आपको जानकारी स्पष्ट होगी। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।